नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने मध्य प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश में चर्चित व्यक्तित्व जो वर्ष 2021 में चर्चा में रहे उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं आशीष चंदोरकर। आशीष चंदोरकर क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि WTO में भारत के स्थायी मिशन में निदेशक के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति 3 वर्षों की होगी, कार्यकाल इनका 3 वर्ष का है। आशीष बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक इस्मही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी रिसर्च के निदेशक हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर से इनका संबंध रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि WTO में भारत के स्थायी मिशन में निदेशक के तौर पर इनकी नियुक्ति, ये हमें ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। सारिका गारू। सारिका गारू होशंगाबाद की अध्यापिका हैं। सारिका सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गीत गाकर विज्ञान पढ़ाती हैं और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों पंचायत चुनाव के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सारिका गारू को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसीलिए ये चर्चा में है। तो हमें ये ध्यान रखना है सारिका गारू के बारे में। और आगे चलते हैं। नाजमीन शाह। नाजमीन शाह उज्जैन की पथ विक्रेता हैं। उज्जैन में इन्हें डिजिटल नाजमीन के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया दिवस 1 जुलाई पर PM स्वनिधि योजना से लाभान्वित पथ विक्रेताओं से बात की और नाजमीन शाह उनमें से एक थी और इसीलिए नाजमीन चर्चा में रही हैं। और आगे चलते हैं। सुरजीत लोधी। सुरजीत लोधी सागर जिले से संबंधित हैं और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से भी इनका संबंध रहा है और ये 17 वर्षीय हैं। अभी ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुरजीत ने अपने गांव को नशा मुक्त कराने और लोगों में शिक्षा के महत्व को प्रचारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसीलिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आगे चलते हैं। बुद्धसेन विश्वकर्मा, ये रीवा के काष्ठ शिल्पी हैं। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने काष्ठ से निर्मित कलाकृति को प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेंट किया, इसीलिए ये चर्चा में रहे। तो हमें ध्यान रखना है कि बुद्धसेन विश्वकर्मा ये काष्ठ शिल्पी हैं। और आगे चलते हैं। ज्योति रात्रे व तनिष्क गुर्जर, ये भोपाल की पर्वतारोही हैं। ज्योति रात्रे व तनिष्क गुर्जर ने 26 जनवरी 2022 को -28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में 17,598 फीट की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है और इसीलिए चर्चा में रही हैं। इसके अलावा और भी इनकी उपलब्धियां हैं, जैसे माउंट एल्ब्रुस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी इन्होंने फतह की। और एक बात ज्योति रात्रे के बारे में जानने लायक है कि ये भारत की सबसे अधिक आयु की पर्वतारोही हैं, 53 वर्षीय। सबसे अधिक आयु की महिला पर्वतारोही हैं, इनकी आयु 53 वर्ष है। ये ध्यान रखना है ज्योति रात्रे और तनिष्क गुर्जर के बारे में। और आगे चलते हैं। चंपा सिंह। चंपा सिंह मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित हैं। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रही हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के तहत इनसे बात की, तो इसी कारण ये चर्चा में रही हैं। और आगे चलते हैं। जागृति अवस्थी। जागृति अवस्थी संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2020 में देश भर में द्वितीय स्थान और महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया और इसीलिए ये चर्चा में रही हैं। और आगे चलते हैं। बुलबुल पांजेर। बुलबुल पांजेर का संबंध इंदौर से है और ये देश की पहली मूक बधिर नर्स हैं, इसलिए ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये कथक नृत्यांगना भी हैं। और आगे चलते हैं। एयर मार्शल शशिकर सरोज नेमीचंद जैन, इनका संबंध खंडवा से है और ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है। और आगे चलते हैं। श्री कृष्ण सरल। श्री कृष्ण सरल का संबंध अशोकनगर से है और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कवि और लेखक हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष श्री कृष्ण सरल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनकी कुछ रचनाएं अगर हम देखें तो तुलसी मानस, सरत रामायण, सीतायन। और आगे चलते हैं। कैलाश नारायण सारंग। कैलाश नारायण सारंग ये पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। ये अभी चर्चा में इसीलिए हैं। एक बात और है जो हमें जानना है कि नरेंद्र से नरेंद्र शीर्षक की इन्होंने पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से की है।
तो हमें ये ध्यान रखना है। श्वेता राय के बारे में जान लेते हैं। श्वेता राय, इनका संबंध भोपाल से है। यह हॉलीवुड फिल्म निर्माता व निर्देशक हैं। इनकी एक फिल्म जो चर्चा में रही लॉकडाउन के टाइम, ए पैंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड, इंडो हॉली फिल्म्स की ये संस्थापक व सीईओ हैं। तो हमें श्वेता राय के बारे में ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। थावरचंद गहलोत, इनका संबंध मध्य प्रदेश के नागदा उज्जैन से है। अभी हाल ही में इन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और इसीलिए चर्चा में रहे हैं। पूर्व में यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी रहे हैं। और आगे चलते हैं। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, इनका संबंध ग्वालियर से ही है। अभी हाल ही में इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो इसीलिए चर्चा में रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। नीलिमा गुप्ता के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर की नई कुलपति इनको नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद पहली और सागर विश्वविद्यालय की दूसरी महिला कुलपति हैं और इसीलिए चर्चा में है, तो ये हमें ध्यान रखना है। पूनम शर्मा के बारे में जान लेते हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है और ये भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच हैं। ये ध्यान रखना है कि पूनम शर्मा भारत की पहली नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच हैं। और आगे चलते हैं। बांधवी सिंह, बांधवी सिंह शूटिंग खिलाड़ी हैं। 21 वर्षीय बांधवी सिंह ने राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो हमें ध्यान रखना है बांधवी सिंह के बारे में। और आगे चलते हैं। रिटायर्ड न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा, ये जबलपुर से संबंधित हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, ये ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। पुरुषेंद्र कौरव, पुरुषेंद्र कौरव मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इन्हें जज नियुक्त किया गया है और इन्होंने मध्य प्रदेश महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है, इसीलिए चर्चा में रहे हैं। अगले हैं डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा। डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है और ये इसीलिए चर्चा में रहे हैं। अब हम वर्ष 2021 में जिन व्यक्तित्वों का निधन हुआ उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हैं राहत इंदौरी। राहत इंदौरी भारतीय उर्दू शायर, हिंदी फिल्मों में अभिनय, गीतकार रहे हैं। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी ये रहे हैं। तो अभी हाल ही में राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया। और आगे चलते हैं। जगदीप, जगदीप का मूल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। इनका संबंध दतिया जिले से था। ये प्रसिद्ध हास्य अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध रहे। फिल्म शोले में इन्होंने सुरमा भोपाली का किरदार निभाया और उसी से इन्हें लोकप्रियता हासिल हुई, तो हमें ध्यान रखना है जगदीप के बारे में। इनका संबंध मध्य प्रदेश के दतिया जिले से है और ये हास्य कलाकार थे। नंद कुमार चौहान, इनका संबंध बुरहानपुर जिले से है। 2014 लोकसभा चुनाव इन्होंने खंडवा से लड़ा और जीता भी और मध्य प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष भी ये रहे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी प्रसिद्ध भारतीय हिंदी लेखिका रही हैं। भानपुरा मंदसौर से इनका संबंध रहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और यही सच है। और भी अन्य हैं, लेकिन यही सच और महाभोज इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यही सच है पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है रजनीगंधा, तो हमें ये ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। वंशी कौल, बंसी कौल रंगकर्मी हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्यशाला से ये संबंधित रहे हैं। भोपाल में इन्होंने रंग विदूषक नामक एक संस्था की स्थापना भी की थी। वर्ष 2016 में इन्हें कालिदास सम्मान और 2014 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तो हमें ध्यान रखना है वंशी कौल के बारे में। और आगे चलते हैं। पार्वती आर्य, इनका संबंध मंदसौर से है और एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर के नाम से ये लोकप्रिय हैं। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा ये सम्मानित भी हो चुकी हैं। और आगे चलते हैं। राजकुमार केसवानी, इनका संबंध भोपाल से रहा है। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने लाने वाले ये पहले पत्रकार थे और ये अपने कॉलम लिखा करते थे और इनके कॉलम का नाम है आपस की बात। तो हमें ध्यान रखना है कि राजकुमार केसवानी पत्रकार थे जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने लाया, है ना। इनके कॉलम को भी ध्यान रखना है, आपस की बात। और आगे चलते हैं। ब्रजेंद्र सिंह राठौर, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में ये वाणिज्य कर मंत्री रहे हैं। पृथ्वीपुर टीकमगढ़ जिले विधानसभा सीट से ये निर्वाचित हुए थे, तो इनको भी ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। राजेंद्र तिवारी, नई दुनिया दैनिक के प्रबंध
संपादक रहे हैं ये, और इनका हाल ही में निधन हो गया। और आगे चलते हैं बाबूलाल गोवर्धन जोशी। ये हॉकी के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद और इतिहासकार रहे हैं। वर्ष 1970 से हॉकी का रिकॉर्ड रखना इन्होंने प्रारंभ किया। राष्ट्रीय अखबारों में भी ये आंकड़े मुहैया कराया करते थे और इसीलिए हॉकी के आंकड़ों का इन्हें जादूगर कहा जाता था। और आगे चलते हैं कलावती भूरिया। कलावती भूरिया जोवट अलीराजपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रही हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रभु जोशी इंदौर से संबंधित प्रसिद्ध चित्रकार, कहानीकार, टेलीफिल्म निर्माता रहे हैं। मोतीलाल वोरा के बारे में जान लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्ष 1985 से 88 तक और 1989 में। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। राजीव गांधी के कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, नागर विमानन मंत्री भी रहे हैं। तो इनके बारे में हमें ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। और आगे चलते हैं प्रेमा फाल्या। ये भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। झाबुआ से इनका संबंध रहा और ये विश्व प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। तो ये चित्रकार हैं। भील जनजाति की पिथौरा पेंटिंग के उस्ताद माने जाते हैं ये। पिथौरा पेंटिंग की विशेषता को और देख लें तो विशिष्ट ध्वनि सुनना, उसे समझना और फिर उसे चित्र प्रदान करना, ये इसकी विशिष्ट एक विशेषता है। तो प्रेमा फाल्या के बारे में ध्यान रखना है कि भील जनजाति के पिथौरा पेंटिंग यानी ये चित्रकार रहे हैं। और आगे चलते हैं कुट्टी मेनन। कुट्टी मेनन गांधीवादी, पर्यावरणविद और जैविक कृषि के जानकार कहे जाते थे। कस्तूरबा ग्राम इंदौर में इन्होंने उन्नत खेती, बागवानी और पशुपालन को नई दिशा दी और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जैविक कृषि को एक नया आयाम भी दिया। और आगे चलते हैं निर्मला पाठक। निर्मला पाठक को ट्रैफिक दादी के नाम से जाना जाता है। इंदौर में सड़कों पर खाकी वर्दी पहनकर यातायात नियंत्रण करने वाली सबसे बुजुर्ग ट्रैफिक वार्डन ये रही हैं। इंदिरा गांधी ने इन्हें साइकिल वाली बाई का खिताब दिया था और शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, उन्होंने निर्मला पाठक को इंदौर की दादी के नाम से संबोधित किया है। और आगे चलते हैं राजेंद्र पाठक। ये पन्ना जिले से संबंधित रहे हैं और मध्य प्रदेश किसान आयोग के पहले अध्यक्ष थे ये। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश किसान आयोग का गठन वर्ष 2006 में हुआ था, तो हमें ध्यान रखना है इनके बारे में। और आगे चलते हैं कमल दीक्षित। ये पत्रकार रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष भी ये रहे हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं प्रमिला वाजपेयी। प्रमिला वाजपेयी राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य रही और हाल ही में इनका निधन हो गया। और आगे चलते हैं लक्ष्मीकांत शर्मा। लक्ष्मीकांत शर्मा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं। ये सिरोज विदिशा विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे और व्यापम घोटाले में 18 माह की जेल भी हो गई थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और आगे चलते हैं न्यायमूर्ति गुलाब गुप्ता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये रह चुके थे। हिंदी में सुनवाई और फैसलों को लेकर काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया। और आगे चलते हैं बटुक चतुर्वेदी। बटुक चतुर्वेदी का संबंध विदिशा से रहा है और ये प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। मध्य प्रदेश लेखक संघ के संरक्षक भी रहे हैं। और आगे चलते हैं अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी उज्जैन से संबंधित हैं। रामायण धारावाहिक में इन्होंने रावण की भूमिका निभाई और हाल ही में इनका निधन हो गया है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए व्यक्तित्वों में 3 व्यक्तित्व मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं। पहले हैं मधुलिका रावत जो कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पत्नी हैं। तो इसके शहडोल जिले से इनका संबंध रहा है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ये भोपाल में निवासरत रहे हैं और नायक जितेंद्र वर्मा इनका संबंध सीहोर से रहा है। तो और आगे चलते हैं एस.एन. सुब्बाराव। एस.एन. सुब्बाराव मुरैना संबंधित गांधीवादी विचारक हैं। जौरा मुरैना में इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की थी और चंबल को दस्यु मुक्त कराने में इनका बड़ा योगदान रहा है और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में वर्ष 2021 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देखा। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।